डियर स्टूडेंट्स, मैं मुन्ना गोस्वामी। आज हम लोग पढ़ेंगे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसके पहले हम लोग पढ़े थे 4th लेसन और 2 दिन मेरा वीडियो नहीं आया था। उसके बाद में फिर आज हम लोग 5 लेसन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कवर कर चुके हैं, तो वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे वंशागति यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें देखेंगे कि वंशागति क्या है, विविधता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें वंशागति के बारे में देखेंगे। यानी वंशागति में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आनुवंशिकता, हेरिडिटी। आनुवंशिकता के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर आनुवंशिकता है क्या। इसके बाद फिर देखेंगे आनुवंशिक गुण क्या है, यानी जिसको आनुवंशिक गुण को पैतृक गुण या लक्षण कहते हैं। फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग आनुवंशिकी यानी जेनेटिक। तो सबसे पहले बार हम लोग देखेंगे आनुवंशिकता, हेरिडिटी। आनुवंशिकता कहते हैं कि वैसा गुण जो किसी संतति में उनके माता पिता के द्वारा संचारित होता है, उसको बोलते हैं आनुवंशिकता। यानी वह गुण जो किसी भी संतान में उसका यानी उसके पिता या माता यानी उससे जो मिलता है तो उसको बोलते हैं आनुवंशिकता। और जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होता है उसको बोलते हैं हम लोग पैतृक गुण या आनुवंशिक गुण। यानी जो गुण मिलेगा उसको तो हम बोल देंगे आनुवंशिकता, लेकिन जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण। यह गुण कैसे जाता है हम देखेंगे। इसके आगे देख लेंगे आनुवंशिकी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता के समान या असमान गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। यानी आनुवंशिकी और जेनेटिक्स क्या है, तो एक विज्ञान की शाखा है और जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हैं। यानी वैसा गुण जो अपने संतान में यानी उसके माता पिता से प्राप्त होता है, उस गुण को जो जिस विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं आनुवंशिकी। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आती है उसको बोलते हैं आनुवंशिक गुण, और उसको यानी उस गुण को बोलते हैं आनुवंशिकता। हम जहां तक सोचते होंगे कि ये तीनों बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि आखिर यह आनुवंशिक गुण आता कहां से है और किसमें आता है तो कैसे आता है। जहां भी दिक्कत होगा सब तोड़ कर बताया जाता है इस चैनल पर। देखिएगा, हम लोग पढ़े थे कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट लेसन जनन ही था। जनन हम लोग क्लास में पढ़े थे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट 5 लेसन से पढ़ रहे हैं क्योंकि 4 लेसन तक हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण हम लोग जो स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन क्लास, तो इसमें हम लोग 5 लेसन से पढ़ रहे हैं, जिसमें दूसरा वीडियो है और लेसन का फर्स्ट वीडियो है। तो देखेंगे जनन हम लोग पढ़े थे 2 प्रकार का होता है। एक पढ़े थे लैंगिक जनन और एक पढ़े थे अलैंगिक जनन। तो जो यह आनुवंशिक गुण जो मिलता है, अगर पूछ दिया जाए कि किसमें मिलता है, लैंगिक में या अलैंगिक में, तो आप लोग कहिएगा कि दोनों में। ऐसा नहीं, जब भी मिलता है आनुवंशिक गुण वह किसमें मिलता है, लैंगिक जनन में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी में मिलता है हमेशा आनुवंशिक गुण। अब देखिएगा कैसे मिलता है लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि यानी 2 जीव भाग लेते हैं। हम लोग पढ़े थे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जिसमें 2 गैमिट्स भाग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में एक नर गैमिट्स और एक मादा गैमिट्स, गैमिट्स को बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक। तो यह एक नर गैमिट्स यानी शुक्राणु और मादा गैमिट्स यानी अंडाणु, यह दोनों भाग लेते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं उसी गुणसूत्र के माध्यम से यह आनुवंशिक गुण संतति में चला जाता है। इसके बारे में जब
अनुवांशिकी के बारे में जब विस्तृत अध्ययन किए मेंडल ने, तो अपना नियम निकाले, और जिसको बोला गया मेंडल का संकरण का नियम, यानी मेंडल जो क्रॉस कराए थे उसको संकरण बोला गया था। और इसमें दो नियम दिए थे, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। तो सबसे पहले बार हम लोग मेंडल के बारे में जानेंगे कि आखिर मेंडल हैं कौन, मेंडल कहाँ के थे, मेंडल कैसे थे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल था। ध्यान से सुनिएगा मेंडल के बारे में। मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जोहान मेंडल था। मेंडल का जो जन्म हुआ था वह 20 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के एक ब्रुन नामक स्थान पर पादरी परिवार में हुआ था। यानी इतना समझिए कि मेंडल जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, एक देश है ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ऑस्ट्रिया भी एक देश है और ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है। तो इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। तो मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना है। यह पादरी थे। इनके जो पिताजी थे वह खेती में काम करते थे, और जब खेत में जाते थे मेंडल, तो यह अपने पिता से तरह तरह के प्रश्न पूछते थे कि पापा इस फूल का रंग लाल पीला हरा क्यों होता है, फिर जो बीज हम लोग बोते हैं वह जब बीज होता है तो वह झुरीदार गोल ऐसा क्यों होता है। और इसी का क्वेश्चन इनका पिताजी देने में असमर्थ रहते थे, और वह सोचते थे कि मेरा बेटा एक दिन अच्छा पढ़ लिख कर कुछ करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग के माता पिता सब जानते हैं कि हाँ हमारा बेटा क्या करी। तो इसीलिए हम लोग यह जानते हैं कि इसी तरह मेंडल के पापा भी, यानी जो फादर्स थे, वो समझ गए थे। तो जैसे तैसे यह गरीब परिवार के थे, तो किसी तरह यह अपना पढ़ाई जो था अपना ही देश में किए। लेकिन इनका पिता का इच्छा था कि इन्होंने अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर उच्च डिग्री हासिल करे, और इसके लिए इन्होंने क्या किए कि वियना यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किए, और वियना यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना पढ़ाई पूरा करके फिर आप वापस लौटे। तो ऑस्ट्रिया के ब्रुन नामक स्थान में ही एक मठ में पादरी का काम करने लगे, और पादरी का काम करते थे, और साथ में बगीचा था उस मठ में। उस बगीचे में तरह तरह के पौधे को लगाते थे और सबको अध्ययन करते थे कि कौन सा पौधा का गुण क्या है, कैसे उसका फल होता है, कैसा उसमें निषेचन होता है, यानी सब उसको टोटल का लिखते थे, अध्ययन करते थे। ऐसे ही अध्ययन करते करते इन्होंने 7 वर्षों तक गहन अध्ययन किया और कुछ थ्योरी लिख डाले। वह जो थ्योरी लिखे, वह सबसे ज़्यादा वो थ्योरी जो लिखे थे वो मटर के पौधा पर लिखे थे। अब कहेगा कि मटर तो हम लोग देखे हैं, देखे का खैबो किए हैं। चलिए, तो मटर आता है क्वेश्चन कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधा पर किया था, तो सिंपल दे देता है मटर का पौधा, लेकिन कहीं कहीं फंसाने के लिए क्या कर देता है, दे देता है गार्डन पी। तो ये भाई गार्डन पी ये हम क्या जानते हैं जी, तो लेकिन पी माने जानते हैं हम लोग क्या होता है, मटर ही होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, गार्डन पी दे या उद्यान मटर दे या मोटर दे, हम लोग को कॉन्शियस होकर ऑप्शन पढ़ना है और कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती करके आ जाते हैं। इसीलिए याद रखना है कि गार्डन पी कहे या उद्यान मटर कहे या सिंपल मटर कहे या पाइजम एस्टिवम कहे, यानी मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइजम एस्टिवम। यह जो था मेंडल का रिसर्च पौधा था, यानी इसी पर इन्होंने अपना थ्योरी लिखे थे। इन्होंने थ्योरी जो लिखे थे उनका प्रकाशन 1866 ईस्वी में कराए। कब कराए दोस्तों, तो 1866 ईस्वी में, याद रखिएगा। यानी जन्म कब हुआ, 22 में, तो कौन 22, 1822। उसके बाद में याद रखिएगा, यानी ये वो डबल अपना प्रकाशन भी कराए डबल में, यानी एकदम किसी तरह रट जाना है कि जन्म जेमा होयल वही का भयल, इनका प्रकाशन भी हुआ। किसका, तो इनका जो थ्योरी था, यह थ्योरी 1866 ईस्वी में प्रकाशन किया गया। और उस समय जिस
पत्रिका में प्रकाशन किया गया था उस पत्रिका को बहुत से कम व्यक्तियों ने पढ़ा करते थे, तो इसलिए इनका जो लेख था वह बहुत चर्चित नहीं हो सका। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आदमी को देखकर और उसका गुण को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि छोटा भी बड़ा बात कहा जाए, छोटा भी बड़ा बात कहा जाए, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए उसका गुण देखना जरूरी है। तो इसीलिए मेंडल के गुण को किसी ने नहीं देखा, और 1866 ईस्वी में जो प्रकाशन किए थे अनुवांशिकी के बारे में, तो कोई नहीं पढ़ा, तो इनका जो थ्योरी था वो रद्द कर दिया गया। यानी पत्रिका जो था बहुत कम पढ़ने वाले व्यक्तियों ने पढ़ा, तो वह पत्रिका में कोई नहीं देख पाया कि हाँ क्या अनुवांशिकी का जो मेन था वह मेंडल के द्वारा ही दिया गया है। फिर कुछ समय बाद रिसर्च चलते रहता था, लेकिन मेंडल आगे जाकर 1884 ईस्वी में मर गए। इनके मरने के बाद इनके लेख को इनके दोस्त थे 3 गो, और तीनों दोस्त का नाम था, एक का था नाम था हुगो डिब्रीज, जो हॉलैंड के थे। याद रखेगा, हुगो तो हॉलैंड, हुगो तो ह यानी याद रखेगा किसी तरह कि हुगो कहाँ के थे, हॉलैंड के थे। उसके बाद में कोरेंसन, ये थे जर्मनी के, और शेरमार्क ये थे ऑस्ट्रिया के। यानी जहाँ के मेंडल थे वहाँ के क्या थे, शेरमार्क थे, और हुगो डिब्रीज हॉलैंड के थे, कोरेंसन जर्मनी के थे। इन्होंने क्या किया कि उस पत्रिका को पढ़ा, और पढ़ने के बाद देखा तो जितना बात मेंडल बता के गए थे वह सभी सत्य था। तब उन्होंने क्या किया कि उससे जो सत्य घटना को, यानी किस घटना को, तो जो मेंडल ने लिखा था थ्योरी, उसका पुनः प्रकाशन करवाए। तो पुनः प्रकाशन आता है कि कितने दिन के बाद करवाया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों कि पुनः प्रकाशन यानी पहला प्रकाशन जो हुआ था वह हुआ था 1866 ईस्वी में, लेकिन जो दूसरा प्रकाशन हुआ वह कब हुआ, तो पहला 1866 और दूसरा 34 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद। तो इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, क्योंकि हमको तो जोड़ने आता नहीं है। यानी 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में इन्होंने, यानी तीनों दोस्त मिलकर, समझिए कि दोस्त कितना अच्छे थे, यानी दोस्त कितना अच्छे थे कि मेंडल के मर जाने के बाद भी जो इनका लेख था, जो इनका थ्योरी था, उनका प्रकाशन करवाए। और अनुवांशिकी का पिता जो था उनका कहलाने का श्रेय मेंडल को दिला दिए। यानी कौन दिलाए, तो इनका दोस्त। अगर ये नहीं होते हुगो डिब्रीज, कोरेंसन और शेरमार्क, तो इतना अच्छा थ्योरी लिखा ही रह जाता, कोई उस पर ध्यान नहीं देता, और हम लोग भी इसके बारे में आज नहीं पढ़ पाते। पढ़ते भी तो हो सकता था इससे अच्छा मिलता, नहीं मिलता। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर उस थ्योरी में क्या था, उस थ्योरी में क्या था। तो अभी तक हम लोग जितना देखें उसमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बात है। तो याद रखिएगा मेंडल कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। मेंडल ने किस पौधे पर रिसर्च किया, तो गार्डन पी यानी मटर के पौधा पर। मेंडल जो थे वह जो रिसर्च किए थे उसका नाम क्या था, तो एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे कि एक संकर क्रॉस क्या है, द्विसंकर क्रॉस क्या है। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा देख लेंगे विभिन्नता। यानी हम लोग तो देख लिए वंशागति, तो वंशागति के बारे में तो देख लिए कि हाँ ये होता है, लेकिन विभिन्नता के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हम लोगों को हो जाना चाहिए। विभिन्नता क्या होता है, तो अभी हम लोग वंशागति में पढ़े कि वैसन गुण जो उसके माता पिता से पुत्र में मिलल होके। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये तो हो गल वंशागति यानी अनुवांशिकी। लेकिन विविधता में क्या है, तो विविधता में हम लोग देखेंगे, विविधता को हम लोग कहते हैं विभिन्नताएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं भी बोलते हैं, यानी वेरिएशन भी बोलते हैं। तो देखिएगा विभिन्नताएं यानी वेरिएशन,
तो देखिएगा जो गुण तो वास्तव में मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अनुवांशिक गुण, लेकिन सभी गुण नहीं मिलते हैं। हम लोग देखते हैं कि विभिन्नताएं बोलते हैं कि वैसा गुण जो उनके संतान में यानी माता पिता से नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ अलग होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग विभिन्नताएं। अब देखिएगा एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या है विभिन्नताएं। अभी नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है जननिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता, और एक होता है कार्यिक विभिन्नता। अब देखिए कि जननिक विभिन्नता क्या है, इसी से समझ में आ जाएगा कि विभिन्नता का है। तो देखिएगा जननिक विभिन्नता वैसी विभिन्नता है जो किसी भी जीव के यानी उनके संतान में जन्म के तुरंत बाद दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं जननिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता क्या है? तो वैसा विभिन्नता है जो जन्म के तुरंत बाद दिखाई दे, उसको हम लोग बोलते हैं जननिक विभिन्नता। अब कहिएगा कि ये कैसा विभिन्नता है जी? तो देखिएगा जब हम लोग के घर में या अगल बगल में किसी के घर में जो भी हो, यानी जब छोटे बच्चे का जब जन्म होता है तो हम लोग देखते हैं कि अरे इसका नकवा तो इसके पापा के जैसा है, बोलते हैं ना जी। इसका नाक इसके पापा के जैसा है, बोलते हैं इसके आंख इसका दादा के जैसा है। तो जो जैसा है तब तो उसका अनुवांशिक गुण हो गया, यानी वो गुण ठीक उसके माता पिता से मिल गया। लेकिन कहते हैं कि ई तो इसका जो करना है किसी के जैसा नहीं है। तो जो गुण जननिक विभिन्नता में कहता है कि वैसी विभिन्नता है जो जन्म के तुरंत बाद दिखाई देने लगती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जननिक विभिन्नता है। यानी जन्म के तुरंत बाद जो हम लोग अंतर कर लेते हैं कि नाक इसके पापा के जैसा और मुंह इसके मम्मी के जैसा और दांत इसके फुआ के जैसा, तो उसको हम लोग कह देंगे जननिक विभिन्नता। यानी जन्म के तुरंत बाद जो विभिन्नता दिखाई देती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जननिक विभिन्नता। और कायिक विभिन्नता क्या कहते हैं? तो कायिक विभिन्नता कहते हैं कि वैसी विभिन्नता है जो जन्म के कुछ दिनों के बाद, वैसी विभिन्नता है जो जन्म के कुछ दिनों के बाद उत्पन्न होती है। एक कैसे ही उत्पन्न होती है? तो यह उत्पन्न होता है वातावरण के प्रभाव से, खान पान से। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कायिक विभिन्नता। जैसे हम लोग भारत में हैं, तो भारत में है तो हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो एशिया में है और एशिया में भी पड़ता है। तो यहाँ पे यानी भारत लगभग इधर है। तो हम लोग के यहाँ गर्मी ज्यादा होता है तो हम लोग सांवले होते हैं, अधिकतर गोरे भी होते हैं, हम तो भाई काले हैं। चलिए, तो यह क्या होता है कि यहाँ के लोग, अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया भारत में और कुछ दिन बाद, समझिए कि 20 वर्ष बाद भारत से वो निकलकर और न्यूजीलैंड में चला जाए। न्यूजीलैंड कहाँ है जी? तो सबसे नीचे आता है क्वेश्चन जीके में कि सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन है? तो वही न्यूजीलैंड की राजधानी। तो कौन सा है जी न्यूजीलैंड की राजधानी? वेलिंगटन। याद रखिएगा कि सबसे दक्षिणतम राजधानी, यानी इसके नीचे कोई देश नहीं है। तो जब देश ना हो तो राजधानी हो ही ना हो। चलिए, तो यह न्यूजीलैंड का जो देश है, अगर यहाँ पे कोई चला जाए तो जब कुछ दिन रह जाएगा तो यहाँ पे वह गोरे हो जाते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे कायिक विभिन्नता। यानी वहां पे गया तो वातावरण का प्रभाव देखने को मिला। जब वातावरण का प्रभाव देखने को मिला तो वह जो था वह थोड़ा सा भिन्न हो गया घर से जो चला था, और यहाँ जाके भिन्न हो गया, यानी कोरोना लेकर चला आया। तो इसीलिए यानी समझिएगा कि जननिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता में कायिक विभिन्नता क्या है? तो वैसी विभिन्नता है जो जन्म के कुछ समय बाद वातावरण के प्रभाव से या खान पान से उत्पन्न होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कायिक विभिन्नता। दोस्तों, इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यानी वीडियो में पढ़ेंगे मेंडल के सफलता का कारण। मेंडल सफल किस कारण हुए थे? दूसरा पढ़ेंगे मेंडल का एक संकर क्रॉस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिए और बताइए कि इसमें क्या दिक्कत रह गई है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट डे। तब तक के लिए